सोचो स्कूल में तुम्हें आर्म रेसलिंग का चैलेंज हुआ। सामने वाला तुमसे ज्यादा बड़ा है, उसके आर्म्स भी थिक हैं और सब लोग टेबल के अराउंड खड़े हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाफ हो चुका। फिर मैच स्टार्ट होता है और कुछ सेकंड्स के अंदर उसका हाथ टेबल की तरफ जाने लगता है। मैजिक? नहीं, सिर्फ बाइसेप्स की स्ट्रेंथ? ये भी नहीं। आर्म रेसलिंग एक्चुअली एक ऐसा गेम है जहां टेक्निक, ग्रिप, रिस्ट कंट्रोल, बॉडी पोजीशन और टाइमिंग तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात पहले क्लियर, कोई भी टेक्निक तुम्हें लिटरली हर पर्सन के अगेंस्ट गारंटीड विनर नहीं बना सकती। अगर सामने वाला तुमसे काफी स्ट्रॉन्गर है, ट्रेंड है या मैच अनसेफ तरीके से हो रहा है तो फोर्स करना वर्थ इट नहीं। लेकिन अगर तुम स्कूल में नॉर्मल आर्म रेसलिंग चैलेंजेस में अपनी विनिंग चांसेस ड्रामेटिकली इंप्रूव करना चाहते हो तो आज तुम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हो जो मोस्ट बिगिनर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हो सकता है तुम अभी आर्म रेसलिंग में जो सबसे कॉमन चीज करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस हो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिप। जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है, मोस्ट स्टूडेंट्स सिंपली ओपोनेंट का हाथ पकड़ते हैं और इंस्टेंटली नीचे पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम, तुम ओपोनेंट को सिर्फ पुश कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे। आर्म रेसलिंग में तुम्हारी रिस्ट पोजीशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हारी रिस्ट आसानी से पीछे बेंड हो जाती है तो तुम्हारा हैंड और फोर आर्म एक वीक पोजीशन में आ सकते हैं। इसलिए ग्रिप सेट करते वक्त अपनी रिस्ट को स्टेबल रखो और फिंगर्स से ओपोनेंट के हैंड को प्रॉपर्ली सिक्योर करो। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक होती है, लोग ग्रिप को इतना टाइट कर देते हैं कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही उनका फोर आर्म फटीग होने लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बाइसेप से आर्म रेसलिंग मत करो। अगर तुम अपना एल्बो टेबल पे रखकर सिर्फ बाइसेप से ओपोनेंट का हैंड नीचे खींचने की ट्राई करोगे तो तुम अपनी स्ट्रेंथ का एक लिमिटेड पार्ट यूज कर रहे हो। आर्म रेसलिंग में फोर आर्म, रिस्ट और बैक के मसल्स भी रोल प्ले करते हैं। यहाँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारा गोल सिर्फ अपोनेंट के हैंड को नीचे पुश करना नहीं है, तुम्हारा गोल है उसकी हैंड पोजीशन को वीक करना। अगर तुम उसकी रिस्ट को कंट्रोल्ड पोजीशन में डोमिनेट कर पाते हो तो उसका फोर्स अप्लाई करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है। और इसी पॉइंट पर एक टेक्निक कॉमनली यूज होती है जिसे तुम सिंपल लैंग्वेज में टॉप रोल स्टाइल समझ सकते हो। इसका बेसिक आइडिया ये है कि तुम अपोनेंट के फिंगर्स और हैंड कंट्रोल को चैलेंज करते हो इंस्टेड ऑफ सिंपली बाइसेप्स वर्सेस बाइसेप्स पुश करने के। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्निक का नाम नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। हैंड कंट्रोल फर्स्ट, फोर्स सेकंड। अब इमेजिन करो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, तुम दोनों स्टार्ट करते हो और वो इंस्टेंटली अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करता है। अगर तुम भी उसकी तरह सीधा साइडवेज पुश करोगे तो मैच बेसिकली स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी रिस्ट स्टेबल रखते हो, एल्बो को कंट्रोल पोजीशन में रखते हो और अपनी बॉडी को अननेसेसरीली ट्विस्ट किए बिना लेवरेज मेंटेन करते हो तो तुम उसकी फोर्स को बेटर हैंडल कर सकते हो। और यहाँ एक मिसकंसेप्शन ब्रेक करना जरूरी है, बॉडी साइज बराबर ऑटोमेटिक आर्म रेसलिंग पावर नहीं। एक बड़ा स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन आर्म रेसलिंग सिर्फ बाइसेप्स का साइज देखकर डिसाइड नहीं होती। ग्रिप स्ट्रेंथ, रिस्ट स्ट्रेंथ, फोर आर्म एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और टेक्निक सब मैटर करते हैं। इसलिए अगर तुम रिलेटिवली स्मॉलर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चांस जीरो है। अब आते हैं बॉडी पोजीशन पर। मैच के टाइम तुम्हारा एल्बो स्टेबल रहना चाहिए और तुम्हारा शोल्डर हैंड रिलेशनशिप कंट्रोल्ड होना चाहिए। मोस्ट बिगिनर्स अपना शोल्डर कंप्लीटली सेपरेट रखकर सिर्फ फोर आर्म से फाइट करते हैं, इससे तुम्हारा लेवरेज वीक हो सकता है। इंस्टेड अपनी बॉडी को कंट्रोल्ड वे में मैच के साथ कोऑर्डिनेट करो, अपने अपर बॉडी को स्टेबल रखो और सडन जर्किंग से अवॉइड करो। यहाँ एक सिंपल विजुअलाइजेशन है, सोचो तुम एक डोर को सिर्फ एक फिंगर से पुश कर रहे हो, डिफिकल्ट। अब इमेजिन करो तुम अपनी बॉडी को प्रॉपरली पोजीशन करके हैंडल को पुश करते हो, सेम फोर्स को बेटर पोजीशन मिल गई। आर्म रेसलिंग में भी लेवरेज इसी टाइप का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुम्हारी टेक्निक अच्छी है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? यहाँ मोस्ट स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक करते हैं, वो हर दिन फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम फोर्स आर्म रेसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई एक और मैच, बेस्ट ऑफ 10, अब की बार फुल पावर, और कुछ दिन बाद रिस्ट या एल्बो में पेन स्टार्ट। ये स्मार्ट ट्रेनिंग नहीं है। अगर तुम अपनी आर्म रेसलिंग एबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें सपोर्टिंग मसल्स को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करना चाहिए। फोर आर्म कर्ल्स, रिवर्स कर्ल्स, रिस्ट कर्ल्स, कंट्रोल ग्रिप एक्सरसाइजेस और जनरल पुलिंग मूवमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर सेशन में अपने जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दो। स्ट्रेंथ बिल्ड होती है रिकवरी के साथ। और एक और चीज, अपनी रिस्ट को ऑकवर्ड एंगल में फोर्सफुली बेंड करके एक्सरसाइजेस मत करो। पेन को वीकनेस समझकर इग्नोर करना भी स्मार्ट मूव नहीं। अब एक सिंपल स्कूल सिनेरियो इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक अपोनेंट है जो तुमसे स्ट्रॉन्गर लग रहा है। मैच स्टार्ट, पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? फुल पावर। लेकिन तुम्हारा अप्रोच डिफरेंट है, पहले ग्रिप स्टेबल, रिस्ट कंट्रोल्ड, एल्बो सिक्योर, बॉडी पोजीशन बैलेंस्ड, और फिर तुम ग्रेजुअली प्रेशर अप्लाई करते हो इंस्टेड ऑफ एकदम एक्सप्लोसिव जर्क। इससे तुम पैनिक मोड में जाने के बजाय अपनी टेक्निक मेंटेन कर सकते हो। और यही मेंटल साइड भी इंपॉर्टेंट है। आर्म रेसलिंग में कुछ लोग मैच स्टार्ट होने से पहले ही हार जाते हैं। अपोनेंट बड़ा है, इसकी आर्म्स देखिए, ये तो मुझे इजीली हरा देगा, बस
कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अपने आप से सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मैं अपनी टेक्निक कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर आंसर यस है तो मैच को कामली अप्रोच करो। तुम्हारा गोल अपोनेंट को इम्प्रेस करना नहीं, तुम्हारा गोल कंट्रोल परफॉर्मेंस देना है। और अब एक डीपर पॉइंट, अगर तुम स्कूल में आर्म रेसलिंग में कंसिस्टेंटली बेटर होना चाहते हो तो सिर्फ मैच की प्रैक्टिस मत करो, अपनी ओवरऑल पुलिंग स्ट्रेंथ और ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। पुल अप्स, रोज कर्ल्स, फार्मर कैरीज जैसी एक्सरसाइजेस तुम्हारी ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। अब तुम्हारे लिए चैलेंज सिंपल है, अगली बार मैच से पहले सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ टेस्ट मत करो, अपनी ग्रिप, रिस्ट पोजीशन और बॉडी कंट्रोल पर फोकस करो। और अगर तुम ट्रेनिंग करते हो तो कम से कम कुछ वीक्स तक कंसिस्टेंसी रखो। एक दिन की प्रैक्टिस से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। टेक्निक सीखो, स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बिल्ड करो, रिकवरी को रिस्पेक्ट करो, और फिर जब नेक्स्ट स्कूल चैलेंज आए तुम सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं होगे, तुम्हें ये भी पता होगा कि स्ट्रेंथ को यूज कैसे करना है। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब